भाइयों, जैसे मैंने कहा है कि मोदी जी के बारे में कांग्रेस क्या बोलती है, वो एक कांग्रेस के लोग नहीं बोलते, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी बुलवाते हैं। पहले कहा था सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर, ये सोनिया गांधी ने मोदी साहब के बारे में बोला था। फिर इनके बड़ी वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, वो कहता है कि गांधी जी की शपथ कि मोदी जी आप कुत्ते की मौत मरोगे। इनका एक शेख हुसैन नाम का कांग्रेस का नेता, वो कहता है आप कुत्ते की मौत मरोगे। इनका एक शाह कांग्रेस का नेता कहता है हिटलर की मौत मरोगे। और पवन खेड़ा जी, ये तो चूजे हैं, रफूगर है चूजे। इन चूजों के मुंह लग जाती है भाजपा, ये चूजों से बयान दिलवाए जाते हैं। ये रफूगर हैं जो शीला दीक्षित के घर से दिल्ली का पैसा इकट्ठा करके सोनिया को भिजवाते थे। ये बयान कोई जानबूझकर देते हैं, कोई असमंजसता में नहीं देते हैं। इनसे बयान सोनिया की शपथ दिलवाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी फाउंडेशन के लिए चाइना की एम्बेसी से डोनेशन 1,35,00,000 रुपए लिया जाता है। अरे पवन खेड़ा, सोनिया के रफूगर, वो 1,35,00,000 रुपए लिया गया है। वो चाइना की एम्बेसी में क्या तुम्हारे फूफा बैठे थे जो राजीव गांधी फाउंडेशन को इतना पैसा देते हैं? एक तरफ चाइना से लद्दाख में जमीन कब्जा करवाने के लिए वहां के एम्बेसी से राहुल गांधी मीटिंग करता है, और दूसरी तरफ आतंकवादी गतिविधि करने वाले जाकिर हुसैन से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 50 लाख रुपया डोनेशन लिया जाता है। तो जवाब दो, जाकिर हुसैन कौन है? जवाब दो, शेख हुसैन कौन है? मालूम है समय आने पर देश के लोगों को जब एक जानकारी मिलेगी, इन कांग्रेसियों को देशवासी सड़क पर कि इनको दिखाई दे रहा, भाइयों बहनों, इनको लग रहा है देश के लोग जवाब मांगेंगे। राहुल गांधी जवाब दे। चाइना एम्बेसी से 1,35,00,000 रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों लिए गए थे, ये मालूम है इनको। इसीलिए इन रफूगरों से, चमचों से इस प्रकार के छिछोरे बयान दिलवाए जाते हैं। एक पार्टी दिल्ली के अंदर है, चोरों की पार्टी, करप्ट लोगों की पार्टी, कोई मंत्री जेल में पड़ा हुआ है, उसका एक प्रवक्ता कहता है कांग्रेस के उनके पिताजी को आप रोजाना गाली देते हो, वो क्यों नहीं करेंगे? अरे कांग्रेस का अगर उनको पिता बताते हो नेहरू को, पहले तो अपनी भारत की संस्कृति को देखते हुए अपने आप को वो करेक्ट कर लें। जो चोर आप ये बैठे हैं, नेहरू गांधी इनका पिता नहीं था, नेहरू गांधी इनका नाना लगता होगा। ये रिश्ते तुम ही चला सकते हो कि बुआ की बेटी से शादी करनी है, मामा की बेटी से शादी करनी है, नाना को दादा बताना है। ये संस्कार ये आम आदमी पार्टी ले सकती है, कहीं से ले सकती होगी। तो ये देश जानता है देश का बंटवारा किसने किया था, ये देश जानता है पाकिस्तान बनाने वाला कौन था, ये देश जानता है कश्मीर को बर्बाद करने वाला कौन था। इसलिए उनको गाली दी जाती है। मोदी के पिता तो एक ऐसे शेर हैं जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने पूरा जीवन इस देश के लिए लगाया हुआ है। गर्व होना चाहिए ऐसे पिता के ऊपर। इन्होंने कश्मीर में सौदा नहीं किया, इन्होंने, इनके पिता ने तुम्हारे इनके बाप के नाम से राजीव गांधी फाउंडेशन से चाइना से पैसा नहीं लिया। चाइना को शय देती है तो कांग्रेस, क्योंकि इनको डर है, भय है। ये भय के कारण इस प्रकार के बयानबाजी कर रही हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आज कांग्रेस के दफ्तर में घुसेंगे, हम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें वो काम करने की आवश्यकता नहीं है। इन कांग्रेस की, इनके रफूगरों को, इन राहुल सोनिया के चेलों को, चमचों को देशवासी अपना चिंता मत करो। जब देश जवाब मांगेगा कि 1,35,00,000 रुपए क्यों चाइना से लिए गए थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं पुनः एक बार पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। इन्होंने कॉग्निजेंस लिया। इसी प्रकार के जो इनकी आदत पड़ गई है, देश के 125 करोड़ लोगों के, उनके मैंडेट को, उनके विश्वास को
ये गाली देने का काम जो कांग्रेस कर रही है, ये देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी गई है। देश के अंदर विश्वास रखने वाले भारत के 130 करोड़ लोग जो मोदी जी के अंदर विश्वास करते हैं, ये देश के 125 करोड़ लोगों का अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। वो लोग अपना अपमान देखेंगे तो इन कांग्रेसियों को तिबारा दोहरा रहा हूं, देश की जनता भाइयों, ये कांग्रेस के लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मुस्तैदी के साथ में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के दफ्तर में घुसेंगे नहीं घुसेंगे, हम कांग्रेस के दफ्तर में घुसेंगे। जिंदाबाद। रमेश जी ने देश की भावना, कार्यकर्ताओं की भावना, आक्रोश आपके बीच में रखा है और रास्ते में जो बैरिकेड आएगा वो आज बैरिकेड पूरा धकेलना है कि नहीं धकेलना है। तो ये मुट्ठी को यूं बंद करके थोड़ा ऐसे ऐसे करके रक्त संचार कर लीजिए सब लोग, जरा दिखाइए अच्छे से। ये आक्रोश जो है ना, ऐसे ही सब लोग मुट्ठी उठा के पूरा रक्त संचार कर लीजिए शरीर में। आज आक्रोश प्रदर्शन है जो कांग्रेस की अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी देखेंगी। मैं दिल्ली के विपक्ष के नेता के रूप में, जिनको करीब से केजरीवाल को देखने का भी मौका मिलता है और बेचारे बहुत दुखी होते, अनुभवी नेता है, लेकिन इस तरीके की विधानसभा में है जहां पर एक दुष्ट आदमी दिल्ली का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे हमारे जुझारू विपक्ष के नेता रामवीर विदुड़ी जी से कहूंगा कि इस आक्रोश प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं के अंदर पूरा जोश भर दीजिए, पूरा जोश भर दीजिए, ताकि आज ये आक्रोश पूरे देश को नजर आए। रामवीर विदुड़ी जी। और भैया रमेश विदुड़ी जी के जोश सुनो, रमेश विदुड़ी जी के जोश भरने के बाद फिर कोई आपको जरूरत महसूस हो रही है आदरणीय राजीव बब्बर जी? मैं अपने आप को जो कुछ रमेश विदुड़ी जी ने कहा है, आप समझिए कि डबल विदुड़ी वही कह रहे हैं। चलिए, सोनिया गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी। पवन खेड़ा को बर्खास्त